बच्चों, आज हम हमारे प्यारे नंदलाल छोटे से लड्डू गोपाल प्रभु श्री कृष्ण के अवतरण की कहानी का आनंद लेंगे। भगवान श्री कृष्ण भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मथुरा की काल कोठरी में अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय द्वापर युग अपने अंतिम पड़ाव पर था। मथुरा में महाराज उग्रसेन जी का राज था। मथुरा के आसपास के सभी गांव उन्हीं के राज्य के संरक्षण में आते थे। प्रजा महाराज उग्रसेन जी से प्रसन्न थी, सभी खुश थे। यदुवंशी महाराज उग्रसेन जी के एक पुत्र व एक पुत्री थे। पुत्र का नाम कंस व पुत्री का नाम देवकी, जो कि कंस की बहुत ही लाडली बहन थी। कंस ने कठोर तप व मंत्र तंत्र साधना करके सभी मायावी विद्याएं प्राप्त कर रखी थीं और उस समय के सभी मायावियों को हराकर अपना दास बना रखा था। उसे जब भी आवश्यकता होती उन मायावी राक्षसों को बुलाकर अपना काम करवाता था। इसी कारण कंस स्वयं को बहुत अधिक बलशाली समझने लगा था और अहंकारी हो गया था एवं मथुरा और उसके आसपास की प्रजा पर घोर अत्याचार करने लगा था। मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन आदि की प्रजा दुखी होकर महाराज उग्रसेन जी के पास आई और कहने लगी, महाराज, राजकुमार कंस से हमारी रक्षा करें। जब महाराज उग्रसेन जी को सारी बातों की जानकारी हुई तो वे कंस पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उसे चेतावनी दी कि यदि वह नहीं रुका तो उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा या बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाएगा। परंतु कंस पर इस चेतावनी का कोई असर न हुआ। वह अपनी शक्तियों के मद में अत्यधिक अत्याचारी व अहंकारी बन गया था। यहाँ तक कि उसे यह भी पता था कि धरती पर उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं है। उधर जब महाराज उग्रसेन जी के पास कंस के अत्याचारों की सूचना आती तो वे परेशान हो जाते। तब उन्होंने निर्णय लिया कि कंस को बंदी बना लिया जाए। उसके बाद उग्रसेन जी ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह कंस को बंदी बनाकर कारावास में डाल दे, परंतु सेनापति ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब वह कंस का दास बन चुका था। उसके बाद कंस ने आदेश दिया कि सेनापति महाराज उग्रसेन जी को बंदी गृह में डाल दिया जाए। उसके बाद कंस के आदेश पर सेनापति ने महाराज उग्रसेन जी को बंदी बनाकर कारावास में बंद कर दिया और तत्पश्चात कंस ने स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। वहाँ की प्रजा बहुत दुखी होती जा रही थी। पृथ्वी पर भी कंस के आतंक का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। तब माता पृथ्वी एवं सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं धरती पर अवतरित होकर उसका वध करूँगा, आप निश्चिंत रहें। उधर कंस के राज्य सभा में पदासीन वृष्णि कुल के यादव वंशी महाराज शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, जो कि कंस के मित्र भी हैं, वे एवं कंस की बहन देवकी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वसुदेव जी की प्रथम पत्नी, उनका नाम रोहिणी है। वे गोकुल गांव में नंद जी व उनकी पत्नी यशोदा जी के साथ रहती हैं। नंद जी वसुदेव जी के चचेरे भाई भी हैं और मित्र भी हैं। प्रभु श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा व नंद बाबा ने ही किया है। उधर राज्य में जब कंस को अपनी बहन देवकी व वसुदेव जी के बारे में पता चलता है तो वह बड़ी धूमधाम से अपनी छोटी बहन का विवाह वसुदेव जी से करा देता है एवं स्वयं ही रथ का सारथी बनकर उन्हें गांव छोड़ने जाता है। जब वह रथ चला रहा होता है तब तेज गर्जना के साथ एक आकाशवाणी सुनाई देती है और आवाज़ आती है कि हे कंस, तू अपनी जिस बहन को इतने लाड से लेकर जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। भगवान श्री हरि विष्णु अवतरित होकर तेरा वध करेंगे। यह सुनकर कंस क्रोधित हो जाता है। तब कंस क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी बहन देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़ता है। उस समय वसुदेव जी कंस से देवकी को न मारने के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे मित्र, तुम्हें भय तो देवकी की संतान से है ना, देवकी से तो नहीं, तो तुम इसका दंड इसे क्यों दे रहे हो। वसुदेव जी आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं देवकी की सभी संतानों को स्वयं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, तुम उनका जो चाहो करना,
परंतु देवकी को न मारो। उस समय कंस यह बात मान लेता है। उसके बाद वह देवकी व वसुदेव जी को वापस मथुरा ले जाता है और काल कोठरी में बंद कर देता है एवं उनकी निगरानी के लिए वहाँ पहरे लगा देता है। समय आने पर देवकी को पहली संतान पुत्र होता है। यह बात जब कंस को पता चलती है तो वह कारावास में देवकी व वसुदेव जी के पास पहुँचता है। देवकी कंस को देखकर डर जाती है और रोने लगती है। तब वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र को कंस के हाथों में सौंप देते हैं। उस समय देवकी कंस से कहती है, भैया इसे मत मारो, यह तो पहला पुत्र है, तुम्हें तो 8वां पुत्र चाहिए ना। तब कंस विचार करता है और कहता है, नहीं देवकी, वह विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, पता नहीं कौन सा बालक 8वां बालक हो और मेरा वध कर दे। और तब देवकी के कई बार कहने पर भी कंस नहीं पिघलता और उस नन्हे बालक को जेल की दीवार पर पटक कर उसकी हत्या कर देता है। उसके पश्चात वह एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का वध कर देता है। देवकी बहुत डरी हुई व दुखी होती है। वह सोचती है कि ऐसे तो यह मेरी सारी संतानों को मार देगा। तब वह भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी संतान की रक्षा करो। जब देवकी को 7वीं संतान होने वाली होती है, उस समय वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी उन दोनों से मिलने मथुरा के कारावास में आती है और तब भगवान अपनी योग माया से देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। रोहिणी उनसे मिलकर देवकी की उस 7वीं संतान को स्वयं में छुपाए वापस गोकुल चली जाती है और वहाँ बलराम जी का जन्म होता है। जब कंस को पता चलता है कि देवकी की 7वीं संतान नहीं होने वाली वह अचानक ही अदृश्य हो गई है, तब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि भगवान विष्णु उससे डर गए हैं। इससे वह बहुत ही प्रसन्न होता है और वह 8वीं संतान के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। जब देवकी को 8वां पुत्र होने वाला होता है, उस समय वे प्रभु को स्मरण करने लग जाती हैं। उसी समय भगवान स्वयं कारागृह में प्रकट होकर वसुदेव जी व देवकी को दर्शन देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं धरती पर आने वाला हूँ, आप चिंता न करें, आपके सभी दुख दूर होंगे। आप मुझे अपने मित्र नंद जी के यहाँ छोड़ आना और उनके यहाँ जन्मी हुई कन्या को ले आना। उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात ही रात्रि के 12 बजे जब तेज बारिश हो रही होती है, तेज गर्जनाएं हो रही होती हैं, बिजलियां कड़क रही होती हैं, उसी समय भगवान कारावास में ही नवजात बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। माँ देवकी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। माँ यमुना नदी भगवान के चरण पखारने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। माता पृथ्वी भगवान को प्रणाम करती हैं। अच्छा बच्चों, भगवान के अवतरण की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।